शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। हमने जुलाई के मास में बहुत ही सुंदर तरीके से ज्वालामुखी स्थिति का अनुभव किया, बाबा की याद की गहराइयों का अनुभव किया और मनमोहिनी दीदी जी की विशेषताओं का भी वर्णन किया, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया। हम आशा करते हैं कि सभी को हर दिन अलग अलग रूप से अनुभव हुए होंगे और हमारी प्यारी मोहिनी दीदी जी ने भी हमें प्यार से हर बात को स्पष्ट किया, समझाया, अनुभव कराया। तो आप भी हमारे साथ अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। और आज हम अपना नया मास शुरू कर रहे हैं, अगस्त का मास, जो कि बहुत ही विशेष मास होता है। हमारी प्यारी प्रकाशमणि दादी जी का मास होता है, हमारे रक्षाबंधन के पर्व का भी मास होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम इस मास की शुरुआत नए विषय के साथ, जो कि बहुत सुंदर है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। तो आज से हम इस विषय पर अभ्यास करेंगे। रोज हमें नए नए पॉइंट्स बाबा की अव्यक्त वाणियों से अव्यक्त इशारे के रूप में मिलती रहेंगी और हम दीदी से भी सुनते रहेंगे। आज का दिन, पहला दिन, आज का विषय, व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। अव्यक्त इशारे। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से पहले पॉइंट है, मीठी मीठी दादी के लिए हर एक के दिल का आवाज है, सबसे न्यारी और सबकी प्यारी। बाबा के हम सब बच्चे हैं, पर हमारी दादी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी, बाप समान। पहले हमको बाबा कहता था, आप समान बनाओ। अव्यक्त होकर कहा, बाप समान बनो। तो आप समान बनाने में दादी बहुत होशियार थी। मैं ही बनूं नहीं, मेरे समान बने, परंतु बाप समान बनने में नंबर 1 गई। इतना हर बात में न्यारा और प्यारा। न्यारा बनने के बगैर प्यारा नहीं बन सकते, प्यारा बनने बगैर न्यारा नहीं दिखाई पड़ता। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी को
ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन अव्यक्त हुए अपना हाथ उनके हाथ में दिया, जैसे उनके ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी रखी और दादी जी ने भी बहुत प्रेम से स्वीकार किया। दादी जी में संपूर्ण समर्पण था। दादी बहुत छोटी आयु में बाबा के पास आई और बाबा की हर आज्ञा का पालन, हर प्रकार की आज्ञा का पालन दादी करती रही। दादी की संपूर्ण समर्पणता के कारण बहुत बहुत यज्ञ में समर्पित हुए। दादी की संपूर्ण पवित्रता, कभी भी किसी भी प्रकार से दादी पर कोई भी किसी बात का प्रभाव नहीं आता था और सदा दादी स्नेही रहती थी, सदा ही उमंग उत्साह में रहती थी और सारे दैवी परिवार को, ईश्वरी परिवार को बहुत बहुत खुश रखती थी। तो हम इस मास में दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताओं के बारे में कुछ सुनेंगे, कुछ वर्णन करेंगे। आप सभी भी इसी बात का ध्यान रखें कि हमको भी बाप समान तो बनना ही है, परंतु दादी भी एक उदाहरण है। हमें दादी के समान इन सब गुणों की धारणा करते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। पूरा मास लगा ज्वालामुखी को समझने में। ज्वाला क्या है? बहुत ये प्रश्न पूछते रहते थे। ज्वालामुखी योग क्या होता है? ज्वाला क्या है? बाबा ने ये पूरा मास रोज ज्वाला है स्मृति। जब स्मृति होती है तो ज्वाला जग जाती है। तो बाबा ने रोज, कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कभी मैं दैवी आत्मा हूँ, 29 दिन तक हम 30 दिन तक ये सुनते रहे कि ज्वाला किस किस प्रकार से, कौन सी स्मृति से ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो बहुत स्पष्ट था और हम सब ने इस बात का अभ्यास भी किया पूरा मास कि एक एक स्मृति को लेकर दिन भर में, चाहे हर घंटे में किया, ज्यादा भी किया, तो ज्वालामुखी योग का बहुत अच्छा अनुभव रहा। अगस्त मास तो बहुत बातों के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का त्योहार, जो बाबा हम आत्माओं को उनके प्यार पवित्र बंधन में बांधते हैं और जो इस बंधन में बंधते हैं उनकी सदा हर प्रकार से रक्षा होती है। चाहे वो रक्षा विकारों से, चाहे वो रक्षा व्यर्थ से, चाहे वो रक्षा बाहरी रूप से कुछ भी विघ्न आते हैं, परंतु बाबा उनका रक्षक रहता है। तो ये पूरा मास हम लोग पवित्रता पर ध्यान देंगे क्योंकि ये बंधन बहुत पवित्र बंधन है और इसको अगर हम अव्यक्त बाप दादा ने जो मुरली में रिवाइज किया कि कोई संस्कार, रोज एक संस्कार पर अटेंशन दो। जैसे आपको पता है कि कोई बात में धैर्यता से काम चल सकता है, पर आप अधैर्य हो जाते हैं, तो अधीर हो जाते हैं तो हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो ये संस्कार है आपका अधीर होने का ना। तो मैं कैसे धैर्यवत रहूं? तो एक दिन एक संस्कार लो, देखो धैर्यता का गुण मैंने धारण किया। फिर कभी कभी
किसी के वातावरण स्वभाव के कारण आपकी मधुरता कम होती है, आप मुख से ऐसे शब्द कह देते हैं जो उचित नहीं है, फिर चाहे बाद में आपको पछतावा भी होता है, परंतु ये संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप रोज बाबा ने कहा एक संस्कार पर अटेंशन दो कि आज कौन सा संस्कार इमर्ज हुआ और उस संस्कार के लिए कौन से गुण की धारणा की जरूरत है, क्योंकि कल्टीवेट नया संस्कार बनाना होगा ना। तो नया संस्कार बनाने के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि संस्कार कारण है, संस्कार रूट्स हैं, तो उनको परिवर्तन तो करना ही है। तो धारणाएं होती हैं, तो पता भी लगता है, पर संस्कार होता है। और धीरे धीरे खुद को पता चलता है कि अभी मेरे में ये संस्कार नहीं है, पहले था। तो जैसे ही वो अटेंशन जाए, तो गुण की धारणा करो, शक्ति की धारणा करो, तो वो संस्कार जो है वो मिट जाएगा। कोई भी है, कभी होता है डर का है, कभी किसी बात में, हम्म, हम सभी अलग अलग तरह से बातों में सेंसिटिव होते हैं, वो संस्कार है ना। तो कैसे मैं उस संस्कार को परिवर्तन करूं? संपूर्ण पवित्रता में हम लोग लेंगे एक एक विकार को, उसकी शाखाएं, उसके अंश। आज बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्प ही उसकी शाखाएं हैं। तो कैसे व्यर्थ संकल्पों से निर्वृत्त रहें, तो ये अभ्यास रहेगा अगस्त मास में। और बाबा की तरफ से भी अव्यक्त मुरलियों से जो अव्यक्त इशारा है रोज, वो भी पवित्रता के ऊपर ही रहेगा। पर हम एक जो अव्यक्त बाप दादा ने ध्यान खिंचवाया, कि बच्चे, हाँ, संस्कार पे अटेंशन दो, व्यर्थ संकल्प न चले। फर्क तो सभी में पड़ रहा ही है, सब अनुभव करते होंगे कि पहले से हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत कम है। पर बाबा कहता है अभी अंश मात्र भी ना हो, ड्रामा का फुल स्टॉप लग जाए, बाबा बिंदु और सिंधु है वो बिंदु लग जाए, आत्मिक स्थिति का बिंदु लग जाए, तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है, उसकी गहराई में जा कर के हम अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सर्व संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। ये हमारा इस मास का होमवर्क रहेगा। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता के जो व्यर्थ संकल्प से अप, अपवित्रता का बीज है, व्यर्थ संकल्प चलना। फिर चाहे कारण तो कोई बनेगा ही ना। बाबा ने कहा ना, अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, कोई ना कोई कारण बन जाता है, तो उसको परीक्षा समझ के पार करके आगे चलते जाओ। बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों में भी ये संस्कार रहा हुआ है, व्यर्थ संकल्प का। तो बाबा क्या कहते हैं कि क्या करना है अभी? तुम क्या कहते हैं बाबा कि अगर मन में मन मना भाव, व्यर्थ संकल्प मन मना भाव में लीन नहीं देता है, इस लीन होने नहीं देता है, इसलिए बाबा कहते हैं कि बीज रूपी बीज को ही खत्म करो।
और वो बीज क्या है? तो जब वेद को खत्म करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों की जो अपवित्रता है वो समाप्त हो जाएगी। और वो बीज क्या है? हमारे अपना कोई ना कोई संस्कार। बाबा पुरुषार्थ में फिर अवसर देते हैं एक, कि बच्चे अब कर लो। तो ये मास के लिए हमको अवसर दे रहा है बाबा कि कोई भी अंश मात्र भी अपवित्रता न रहे। देखो ऊपर से तो कितना त्याग किया है ना, तो इतना त्याग करने के बाद भी अंश मात्र भी कुछ क्यों रहे हमारे में, इस पर अटेंशन देंगे। अभी हम सब कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे और उस स्वरूप में आएंगे जो संपूर्ण पवित्रता है और व्यर्थ समाप्त हो। ओम शांति।